प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति अध्याय 5 के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आदम से लेकर नूह तक की वंशावली के रहस्यों को खोलने वाले हैं। हम इसमें छिपे कुछ बहुत ही खास पैटर्न और कुछ एकदम चौंकाने वाली बातों को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा विषय पर आते हैं। जब हम आदम से लेकर नूह तक के इस प्राचीन लिखित विवरण को पढ़ते हैं तो पहली बार में ये सिर्फ नामों और उनकी उम्र की एक बहुत लंबी और शायद थोड़ी उबाऊ लिस्ट लग सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो हमें पता चलता है कि ये असल में एक विशाल पीढ़ियों की टाइमलाइन है, जिसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को देखना होगा। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि इब्रानी भाषा में आदम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है मानव जाति या पूरी इंसानियत। तो देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये असल में हम सब की यानी पूरी मानवता की शुरुआत की कहानी है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये इस पूरे विवरण को कितना विशाल बना देती है। और एक और बहुत जरूरी बात, इस वंशावली के फुटनोट्स पर अगर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि यहाँ इस्तेमाल किए गए पिता शब्द का मतलब हमेशा सीधा पिता नहीं होता। इसे पूर्वज के रूप में भी समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं उसका पैमाना हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये महज पिता पुत्र की कड़ी नहीं, बल्कि सदियों को समेटे हुए एक लंबा इतिहास है। पीढ़ियों की रिले रेस। चलिए इस पूरी वंशावली को एक बहुत ही आसान और रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। आपने रिले रेस तो देखी होगी, जैसे एक खिलाड़ी दौड़ता है, अपना बैटन दूसरे को देता है और फिर रुक जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां जीवन का बैटन एक बेहद ही व्यवस्थित टाइमलाइन के जरिए अगली पीढ़ी को सौंपा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही स्पष्ट और बार बार दोहराया जाने वाला फॉर्मूला है। जरा इस पैटर्न पर ध्यान दीजिए। व्यक्ति कुछ साल जिया, फिर एक पुत्र का पिता बना, फिर कुछ और साल जिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। जीवन, परिवार और अंततः मृत्यु, ये एक अटल चक्र है जो एक परफेक्ट लय में चलता रहता है। और यही सेम फॉर्मूला आप अगली पीढ़ियों में बिल्कुल बिना किसी बदलाव के देख सकते हैं। शेत, एनोश, केनान और महलेल सबके जीवन में यही चक्र दोहराया गया। जीवन की शुरुआत होती है, अगली पीढ़ी को बैटन दिया जाता है और फिर अंत, एक के बाद एक बिना किसी रुकावट के। संख्याओं का चरम। अब इस फॉर्मूले से आगे बढ़कर जरा इन संख्याओं पर गौर करते हैं। हम यहाँ कोई आम उम्र की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ बहुत ही विशाल और हैरान करने वाले नंबरों की बात कर रहे हैं। जरा इन जीवन कालों को देखिए। आदम पूरे 930 साल जिए, येरेद 962 साल, और फिर आते हैं मतुशेला, जिनकी उम्र 969 वर्ष थी। 969 साल, ये पूरी वंशावली में दर्ज सबसे लंबा जीवन काल है। सच में ये विशाल संख्याएं हमें बताती हैं कि वह समय हमारे आज के समय से कितना अलग था। पैटर्न में एक बदलाव। अब तक सब कुछ एक सेट फॉर्मूले और लय में चल रहा था, है ना? लेकिन फिर अचानक से ये शांति टूटती है और इस पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जहां एक तरफ हर किसी के लिए बार बार लिखा जा रहा था और फिर उसकी मृत्यु हो गई, वहीं हन्नोक के मामले में कहानी बिल्कुल बदल जाती है। उनका जीवनकाल 365 वर्ष का था, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। विवरण कहता है कि हन्नोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इस नीरस चक्र में ये कितना अद्भुत अपवाद है। लमेक की विसंगति। हेनोक के बाद ये लय एक बार फिर टूटती है लमेक के साथ। कई पीढ़ियों से चली आ रही जन्म और मृत्यु की इस खामोश लिस्ट में लमेक अचानक रुकते हैं और कुछ बोलते हैं। ये इस पाठ में एक बहुत बड़ी बात है। लिमेक के शब्द बहुत ही गहरे हैं। वो कहते हैं कि यहोवा ने जो भूमि को शाप दिया है, उसके कारण जो कठिन परिश्रम और हमारे हाथों को जो खेद होता है, उससे ये लड़का हमें शांति देगा। आप देख रहे हैं, ये एक पिता की अपनी मेहनत और संघर्ष से भरी जिंदगी में राहत पाने की एक गहरी पुकार है। शांति का वादा। लिमेक की इसी उम्मीद के साथ हम इस वंशावली के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां इस ऐतिहासिक पाठ में एक नए युग की शुरुआत का संकेत मिलता है। लेमेक ने अपने बेटे का नाम नूह रखा। क्यों? क्योंकि इब्रानी भाषा में नूह शब्द की आवाज शांति या आराम शब्द से बहुत मिलती जुलती है। ये कोई साधारण नामकरण नहीं था, ये एक थकी हुई और संघर्ष कर रही दुनिया के लिए शांति की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। और इसी के साथ नूह पर आकर ये वंशावली रुकती है। लेमेक के बेटे नूह, जो 500 वर्ष की आयु में शेम, हाम और येपेत के पिता बने।
यहाँ आकर मंच पूरी तरह से तैयार हो जाता है आगे आने वाली उस विशाल घटना के लिए जिसे हम जल प्रलय के नाम से जानते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या लेमेक की शांति की उम्मीद इस प्राचीन परिवार की वंशावली को महज जीवन और मृत्यु के चक्र से परे ले जाती है? बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण से हम रोजमर्रा के जीवन के लिए 3 बातें सीख सकते हैं। पहला, रिले रेस की तरह हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसी विरासत सौंप रहे हैं। दूसरा, हन्नोक की तरह जीवन के हर कदम पर परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना। और तीसरा, जीवन के कठिन परिश्रम में नूह यानी परमेश्वर की शांति पर भरोसा रखना। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन ने आपको कुछ नया नजरिया दिया होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।